हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक वीडियो के साथ आते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ आपके कुछ और डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में कि हमें एग्जैक्टली इस वीडियो के लास्ट तक क्या मिलेगा, या फिर हम इस वीडियो के थ्रू आप तक क्या नया लेकर के आएंगे। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज आए हुए हैं। सर हमें इस वर्ड में डाउट है, सर हमें इस रूल में डाउट है। तो आज इस वीडियो की हेल्प से हम ये ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बिकॉज आप सभी के वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को एक सिंगल वर्ड में दिक्कत आ रही है, सिंगल रूल में दिक्कत आ रही है, तो अगर हम हर एक सिंगल रूल्स की वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी शॉर्ट होंगी और मे बी मतलब मुझे काफ़ी लेट हो जाए आपकी वीडियोस लाते लाते। तो हमने सोचा कि एक कंबाइंड वीडियो बना दें जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर ये वीडियो ऐसा मुझे लगेगा कि बहुत लंबी हो रही है तो हम इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में कर देंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो की स्टार्टिंग से कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। हम अपने हाथ में अपना फ़ोन लिए हुए हैं ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियरली देख सकें। बिकॉज हमने आप सभी लोग जितने भी डाउट्स हमें भेजते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेज में आते हों, हम सबके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जिससे हमारे माइंड में ये रहे कि चलो अगर मैं भूल भी जाऊँ तो वो फ़ोन में टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो सेफ पड़ा रहे और हम आपकी हेल्प कर सकें। सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट है, बिकॉज ये हमें 3-4 लोगों ने बोला हुआ है, बल्कि ज़्यादा लोगों ने बोला होगा। JNK से मैसेज है हमारे पास। भाई मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था कि हाँ हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यही है और यहाँ हम लेकर के आते हैं JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लिखते हैं कि सर गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ योगेश शर्मा, सर्विंग इन JNK, ठीक है, पुलिस रजिस्टरिंग एट उधमपुर JNK। ये उधमपुर JNK से हैं और उनका कहना है कि सर मैं शॉर्ट हैंड पढ़ रहा हूँ। फर्स्टली थैंक्स अलॉट, इट्स ऑलवेज वेलकम लॉट सर फॉर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। सर इनका एग्ज़ाम, इन्होंने कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, इंटरनल एग्ज़ाम है, जिसमें कि आई थिंक 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड है और वो बहुत ही जल्दी, मतलब वेरी सुन। हाँ, इनका कहना है कि सर मेरा एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट 50 वर्ड पर मिनट की है। तो सर हम उसके लिए तैयार कैसे हों। और इनका सिलेबस जो है, इन्होंने बुक ख़त्म कर रखी है और इनके एग्ज़ाम जून में है, अप्रैल मई जून, ठीक है, 2 महीने आपके पास है, मई एंड जून, चलिए अप्रैल ओवरऑल ले लीजिए आप। तो 2-2.5 महीने आपके पास हैं। देखिए, आप में से जितने भी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एग्ज़ाम पास हो चाहे दूर हो, अगर आप अनसीन पैसेज, अनसीन मैटर लिख रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज देखिए हर स्टेट का, अगर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर स्टेट अपना जो एग्ज़ाम हेल्ड कराती है उसका पैटर्न अलग होता है, उसकी क्राइटेरिया अलग होती है। फिर दूसरा आता है इंटरनल। आपने कहा सर मेरा इंटरनल एग्ज़ाम है। देखिए इंटरनल एग्ज़ाम की क्राइटेरिया जो होती है वो अलग होती है, वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं। बट जो उसमें जो बेसिक्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेजर एंड माइनर्स में जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, जो हर जगह हेल्प करती हैं आपको। बिकॉज देखिए माइनर्स क्या होता है, माइनर्स हम खुद क्रिएट करते हैं। तो माइनर्स आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम ले रहे होंगे उनके खुद के माइनर्स होंगे, हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। कहीं के फुल स्टॉप, भाई सॉरी, किसी किसी कीबोर्ड में बैक स्पेस काम करता है, किसी में नहीं करता है। तो वो हर एग्ज़ाम का अपना पर्सनल वो होता है। तो अब अगर हम मेजर्स की बात करें किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, चलिए आपका JNK का एग्ज़ाम है, बिकॉज इस बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा, कई लोगों के एग्ज़ाम है JNK के। तो देखिए 50 वर्ड पर मिनट नथिंग, कुछ नहीं है। मेरा मानना है ये, और ऐसा मैंने रियलाइज़ किया हुआ है पढ़ के भी और पढ़ा करके भी, कि अगर आपको 100 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड चाहिए होती है, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये होता ना, मतलब आदमी नहीं कहता हंसी मजाक में, कह रहे मैं तो यूं काम कर देता हूँ, ये यूं वाला ही काम है। बहुत ज़्यादा ना इसमें लोड लेना है, ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ना बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो शॉर्ट वर्ड मैंने बोला उसको याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे भी कई डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे वर्ड्स को शॉर्ट करना, बहुत ज़्यादा फ्रेज यूज़ करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड कुछ नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होती है, आप तो यूँ निकल जाएंगे। ये तो वैसे 50 है,
हाँ, लेकिन अगर मैंने बोल दिया यूँ निकल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 80 वर्ड, 100 वर्ड, 50 वर्ड, ठीक है, तो हम हर बार यही कहते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने ये कहा था और आज भी हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को बांधिए मत। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 है, आप 50 अचीव कर ले और अभी आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम होने में 6 महीने बचे हैं, कीप स्टडिंग। वो एग्ज़ाम हो जाता है, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, चलिए एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, और आपका एग्ज़ाम मान लीजिए आप रियलाइज़ कर ले कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरी मिस्टेक एक भी नहीं आई है, तो क्या खुद को रोक दोगे? और अगर ऐसा सोच रहे हो तो जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों? खुद को एक लिमिटेशन पे बांधो नहीं। अगर आप मान लीजिए सपोज आप एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हो 50 वर्ड पर मिनट का, चाहे फिर आप, इन्होंने कहा कि सर मैं JNK पुलिस में हूँ, JNK पुलिस में है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप हाई कोर्ट के PS बन जाएं, मैं आपसे ये कह दूं कि लोकसभा, राज्यसभा, मैं आपसे ये कह दूं कि आप इंडिया में फिर क्यों रह रहे हैं, आप फॉरेन कंट्रीज जाइए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। उसको ढूंढना है, देखना है, सर्च करना है कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मीन्स वैकेंसीज़ कहाँ निकल रही हैं, कहाँ फॉर्म अप्लाई करने हैं, कहाँ फॉर्म आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप किसी एक पोस्ट पे हैं, किसी एक प्लेस पे हैं, आपकी सैलरी जितनी भी हो, डजंट मैटर, मुझे ये नहीं है कि आपकी सैलरी मतलब 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, डजंट मैटर। अगर आपको उससे बेटर मिल रहा है और अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, और लगता है कि यार कैपेबल हो, आप कैपेबल हो, सब कैपेबल है, ऐसा कोई पर्सन इस दुनिया में नहीं है जो कैपेबल ना हो। हाँ, आप करें ना करें वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन अगर आप कैपेबिलिटी की बात करें तो नेचर सबको एक मानती है, नेचर के अकॉर्डिंग सब बराबर हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमको ये मिला, हमको ये नहीं मिला, यार उसको तो इतनी फैसिलिटीज़ थी, हमको ये नहीं थी। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये तो फिर एक्सक्यूजेस हो गए ना। मेरे पास ये वाला 3 रुपये वाली पेन थी, उसके पास 10 रुपये वाली पेन थी। जिसको करना होता ब्रदर वो कर लेता है, नहीं करना होगा, आपके पास लाख ऑप्शंस होंगे, आपके पास लाख फैसिलिटीज़ होगी, आप नहीं करेंगे। करना यहाँ से माइंड सेट होता है, ठीक है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग है तो ही आप कर पाएंगे। आपने डिसाइड अगर कर लिया, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको करना है, मुझे ये जॉब 6 महीने बाद, 2 साल बाद चाहिए, मैं अपनी सलाह बता रहा हूँ, अपना आपको सजेशन दे रहा हूँ एज ए टीचर, आप उस जॉब तक पहुँच चुके हैं क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया। डिसीजन का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में आप डिसाइड ही करे जा रहे हो, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, नहीं। एक डिसीजन ले लिया ना, उस पर टिक जाओ, डिसीजन चेंज मत करो, पाथ चेंज मत करो। अब आप उस पर टिक गए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप उसको पा चुके हैं। बस आपके बोलने और उस चीज़ के पहुंचने के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते को आपको तय करना है उन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम में। और इतना तो खैर यार, इतने आई थिंक आप लोग सीनियर हो चुके होंगे, क्योंकि किसी की भी एज 20 से कम तो एटलीस्ट नहीं ही होगी। जो शॉर्ट हैंड कर रहे होंगे 20 साल से कम तो कोई नहीं ही होगा, तो कम से कम इतने सभी लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे। तो इतना तो चलो पता ही होगा कि हाँ, अगर मैंने ये टारगेट प्लान किया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो इसमें एक एस्टिमेट होती है ना कि हाँ, अगर मान लो सपोज़ आप कैजुअली घर में बर्थडे का फंक्शन रख रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक एस्टिमेट बनाते हो ना कि बर्थडे का फंक्शन अगर 20 लोग को बुलाना है तो इतना खर्चा आएगा, 50 को बुलाना तो इतना खर्चा आएगा। हाँ, मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो मैं 20 को बुलाऊंगा, इतने पैसे तो मैं 50 को बुलाऊंगा। सेम एज इट इज़, अगर आपने टारगेट कर लिया है कि हाँ मुझे हाई कोर्ट में PA बनना है, PS बनना है, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि आप ये आइडिया लगा सकें खुद का लेवल देख के, एग्ज़ाम का लेवल देख के, कि आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। आप उस टाइम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आप कि हाँ, आपके पास अगर मान लो फॉर्म निकलने से एग्ज़ाम होने तक में अगर 1.5 साल का टाइम आपको मिल गया, तो आप 1.5 साल में अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो कि मुझे इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम रिवीजन करना है, फिर से एक बार पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, तब जाकर कहीं आप उस चीज़ तक पहुंचोगे। तो ये प्लान आपको खुद करना पड़ेगा। किसी भी पर्सन की जो प्लानिंग होती है ना, वो उसके अलावा खुद को मतलब एक इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज आपको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो आप कितने घंटे पढ़ते हो, मुझसे तो आप कुछ ही बोल सकते हो ना, सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, हो सकता है 3 घंटे पढ़ते हूँ। मैंने आपसे पूछा कितने घंटे पढ़ते हो, आप बोले सर 2 घंटे, हो सकता है आप 4 घंटे पढ़ते हो। आप टाइम ना देख पा रहे हो, छिपाना चाह रहे हो, बहुत सारी बातें होती है ना, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोलोगे ना। मैंने पूछा वो कितना तैयार हो गया, सर मेरा पूरा तैयार हो गया, भले आपको कुछ नहीं आता हो। मैंने पूछा क्या आ रहा है, कितने लोग होते हैं जो कि अरे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता बोल के टॉप कर जाते हैं। तो हो सकता है आप मे बी आप उनमें से हो कि हाँ कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको पर्सनली अपने आप को तो पता होगा ना कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ रखा है, मैंने इसमें इतना इतना टाइम दे रखा है, मुझे ये चीज़ें करनी है, ये बचा हुआ है मेरा, तो अब इसको मैं इस पैटर्न से करूँगा तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो खुद से खुद के माइंड पे वर्क करो, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं आपके JNK के एग्ज़ाम को लेकर के। ब्रदर देखो, एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, एग्ज़ाम चाहे कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, इंटरनल हो, जो भी हो, सबसे बेस्ट आपको मेन मसला पूरा देखिए स्पीड का ही होता है। मेन जो मसला होता है स्पीड का ही होता है। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो हम हर बार से यही कहते आ रहे हैं, आज भी कहेंगे और इन फ्यूचर भी। अगर आप मुझे सामने से मिल करके पूछ लेंगे कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारा आपको सिर्फ एक ही सलाह होगा, ग्रामर लॉक, कॉन्ट्रैक्शन, एडवांस फ्रेजोग्राफी। ग्रामर लॉक्स मेरे साथ बोलिएगा, ग्रामर लॉक, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी। ये 3 जो हैं आपके कह सकते हैं आप मूल मंत्र हैं आपकी शॉर्ट हैंड स्ट्रॉन्ग करने में या फिर आपकी स्पीड को बूस्ट करने में। अगर आप इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम ऑलरेडी लास्ट अभी जो पिछली वीडियो डाली थी हमने उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर हम सारी वीडियोस में अभी बातें करेंगे तो बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो जिन मेरे दोस्त लोग का JNK इंटरनल एग्ज़ाम है, उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट कह लें या फिर एक सजेशन कह लें, ऑर्डर कह लें कि भाई आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैटर लिखने को दें और ग्रामर लॉक, कॉन्ट्रैक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी पे वर्क करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ याद करने को बोला था कि याद रखना, बाद में बात करेंगे। शॉर्ट मीन्स छोटा। मैंने लास्ट टाइम बोला था, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर शॉर्ट आउटलाइंस के बारे में डिस्कस करिए, सर कुछ फ्रेजेस हम कैसे क्रिएट करें डिस्कस करिए। मैंने लास्ट टाइम बोला था, अरे हमने बोल दिया है, हमारे माइंड में सेव है, हमने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले रखा है, हम करेंगे। बट अभी जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं ना, 1-2 वर्ड्स के जो डाउट्स हैं, हम पहले उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड वेट, आप भी हैं, हम भी हैं। सर ओनली, ये एक मैसेज आया था, इनको प्रॉब्लम हो रही सर, ओनली MPR एंड MPL के 2 फॉर्मेशन हैं, इन दोनों फॉर्मेशन में कब कौन सा यूज़ करना है। वेट, मार्कर लेके आ रहा मैं। हाँ जी, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि सर MPR एंड MPL कब कौन सा फॉर्मेशन यूज़ करना है। यार देखो, MPR और MPL को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप कंपाउंड कॉन्सोनेंट तक पहुंच चुके हैं तो ये है MPR, ये है MPR, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा MPR एंड MPL। MPL तो एक ही है यार, नहीं सॉरी, MPL भी 2 है, MPL, ठीक है। ये MPL, इन दोनों को सर कब कौन सा यूज़ करें। ब्रदर डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो, इसको हम कब यूज़ करते हैं और इसको हम कब यूज़ करते हैं। सॉरी MPR ये, ठीक है, दिस वन। इसको यूज़ करने, अब आप इसको देखिए सबसे पहले कि हम इसको कब कब यूज़ करते हैं। जब भी जितने भी डाउन स्ट्रोक आते हैं, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, ठीक है, उनके साथ हम MPR का ये वाला फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, मीन्स डबल लेंथ फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका डबलिंग प्रिंसिपल का जो रूल है वहाँ से जाके स्टार्ट होता है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, MPR को किसी भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के साथ MPR का ये वाला फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ अदर जितने कंडीशन है हर जगह हम MPR इस पैटर्न से यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MPL, अगर मैं मे बी
ठीक है, माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो रही होंगी तो ऐसा नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे एक बार फिर से कि सर ये नहीं, ये चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ओके, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है। नेक्स्ट, MPL एंड MPL, कुछ थोड़ी सी वो आ रही हैं एक्चुअली, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा माइंड वर्क स्लो कर रहा है। तो MPL एंड MPL, अगर आपका ये M को हमने थिकन कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा MP। अगर MP के बीच में वॉवेल नहीं आ रहे हैं, M और P के बीच में वॉवेल नहीं आ रहा है, MP एक कंबाइंड फॉर्म है, देखिए MPL, ठीक है। अब अगर MPL की बात करें तो ये 3 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है, 3, 1 2 3, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर आपका जो वॉवेल है यहाँ आ रहा है तो M को अलग कर देंगे, PL को अलग कर देंगे। अगर आपका वॉवेल P और L के बीच में आ रहा है तो MP को एक साथ कर देंगे, L को अलग कर देंगे, दैट्स इट। कुछ इसमें अलग से नहीं करना है, ठीक है। वॉवेल्स मैटर करता है क्योंकि हम जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, इट्स लाइक एम्पल, एम्पल, M। अब अगर आप एम्पल, एक वर्ड मैंने लिख दिया एम्पल, अगर आप उसको प्रोनाउंस करते हैं तो क्या बोलते हैं, एम्पल, एम्पल। आपने एम को एक साथ बोला, पल को एक साथ बोला, होने को वॉवेल MPL में किसी में कहीं नहीं है। मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि आप ये ना बोलें कि सर इसमें वॉवेल नहीं आ रहे हैं कहीं भी, फिर भी अब इसमें कौन सा यूज़ करेंगे। तो यार देखो, आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो क्या निकल रहा है, एम अलग निकल रहा है, पल, तो एम अलग बना दो, एम पल का PL अलग बना दो, बन गया आपका एम्पल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट डाउट किसका है। हाँ जी, ये काफ़ी परेशान है। एक वर्ड है आपका, जब आप S सर्कल या ऐसे स्ट्रोक पे होंगे वहाँ के लिए, वहाँ का एक वर्ड है SEWS, जिसको आप इस तरीके से बनाते हैं कुछ, ठीक है। और इनका कहना है कि सर, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ये SEWS कैसे होगा, इसको सर हम S सोर्स पढ़ेंगे, S के साथ O का वॉवेल है, देन S है, सोर्स पढ़ेंगे। आई एग्री। तो हमने इनको बताया कि देखिए, ये जो आउटलाइन बनी हुई है या फिर ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इस स्पेलिंग की जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जो साउंड आ रहा है वो साउंड ये निकल के आ रहा है। तो इनका क्वेश्चन है कि सर NEWS में न्यूज़ आता है तो यहाँ पे सर तो U का साउंड आ रहा है इसी स्पेलिंग की वजह से। चलिए, इस S का S बन गया, इस N का N बन गया, एग्री। EWS यहाँ भी है, EWS यहाँ भी है, लेकिन इस EWS से ओस आ रहा है और इस EWS से यूज आ रहा है। क्यों यार, ये ऑक्सफोर्ड ने जब चीज़ें क्लैरिफाई की हैं, हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी है, आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं सही पैटर्न से, तो आप प्ले स्टोर में जाकर के एक डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो डिक्शनरी ऐप आपको ये बताएगी, और यूके करिएगा। इंग्लिश 2 पैटर्न की होती है, यूके एंड US। जो शॉर्ट हैंड होती है या फिर जो हमारे इंडिया में बोली जाती है वो यूके होती है। अगर आप US की डिक्शनरी डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। तो यूके इंग्लिश की डिक्शनरी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वो एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में। फॉर एग्जाम्पल BUS, इसको आप क्या पढ़ते हैं, बस, ठीक है, इसको आप क्या पढ़ते हैं, बस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, U। अब आप कहोगे सर यहाँ तो U लिखा हुआ, U का डिप्थोंग आना चाहिए। क्यों, यहाँ कहीं भी U लिखा हुआ है नहीं, लेकिन साउंड आया ना U का, वो कहाँ से आया, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं, मुंह से बोलते हैं तो साउंड बाहर निकलता है ना, उस निकले हुए साउंड से हमारी ये आउटलाइन बनती है। तो जब आप इसको लिखे हुए को आप इसको बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, और इसका जो साउंड बाहर निकलेगा, और अगर वो साउंड जो भी वॉवेल साउंड करेगा, जो भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट साउंड करेगा, आपको सिर्फ वही बनाना है। इसमें किसी भी रूल या फिर किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जो लिखा है उसको प्रोनाउंस करिए, जो प्रोनाउंस किया, जो मुंह से बोला, जो बाहर निकाला है उसको, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है, दैट्स इट। तो गाइज,
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू ऑल फिट एंड फाइन। और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे टेक्स्ट करते रहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे इसी तरीके से। थोड़ा लेट हो सकता है बट आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, हैव अ गुड डे।